फ्रेंड्स, आज हम क्लियर करने वाले हैं वो टॉपिक जो एक सीलिंग फैन खरीदते टाइम हमें अपने माइंड पर रखना है, जिससे कि हमारा पैसा भी बच सके और हमें एक बेस्ट चीज मार्केट में मिल सके। और वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है या क्या उसमें बेनिफिट है, क्या उसके डिसएडवांटेजेस है, वो हम आज इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आज बने रहिए मेरे साथ। पहला जो पॉइंट है ना, वो बहुत ही मेन होने वाला है। पहला पॉइंट ये है, हम ओल्ड मॉडल की तरफ जाएं या नया मॉडल की जाएं। टेक्नोलॉजी जो है बहुत चेंज हो चुकी है। पहले आते थे इंडक्शन मोटर वाले पंखे, जो कि आपने देखा होगा घरों में, अब तक हम वही यूज करते हैं। अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो आई है BLDC, ब्रशलेस डीसी मोटर। उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो अगला टॉपिक है। पहला टॉपिक यही है कि जो मार्केट में आपको पंखे मिलेंगे सीलिंग फैन, वो दो टाइप के मिलेंगे। एक होगा पुराने वाला जो ओल्ड मॉडल आता था, सेकंड होगा जो BLDC जो नया मॉडल है। तो उसमें हमें क्या कंपैरिजन करनी है, कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, वो अगला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो सेकंड पॉइंट आज हम करने वाले हैं क्लियर, वो है BLDC और ऑर्डिनरी फैन में वाटेज का जो प्रॉब्लम होता है, कौन सा पंखा ज्यादा वाट लेता है, कौन सा कम लेता है, वो भी हम क्लियर कर देते हैं। जो BLDC मोटर वाले जो पंखे होते हैं वो वाटेज लेते हैं 30 से 35 वाट के बीच में, और कुछ 28 भी हैं, कुछ 27 भी हैं, कुछ 29 भी हैं। मतलब वो मोटा मोटी 30 से 35 वाट के भी कंज्यूम करते हैं। और जो ऑर्डिनरी पंखे, जो ओल्ड मॉडल वाले पंखे हैं, इंडक्शन मोटर वाले पंखे हैं, वो लेते हैं 50 वाट से लेके भी 60 वाट भी 75 वाट तक के भी मिलते हैं। तो मोस्टली आपको आधे आधे वाटेज का फर्क मिलेगा। और ये वाटेज का फर्क ऐसा नहीं है कि एक ही बार जाना है। हर महीने आप बिल पे करोगे तो हर महीने आपको डबल पे करना पड़ेगा अगर आप इंडक्शन मोटर वाले फैन यूज करते हैं तो। और BLDC यूज करते हो तो आपका बिल ऑलमोस्ट आधा होने वाला है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए फ्रेंड, थर्ड जो पॉइंट होने वाला है वो पॉइंट होने वाला है ब्लेड साइज का। तो ब्लेड साइज ऐसा कुछ नहीं है कि आपको BLDC में डिफरेंट मिलेगा और नॉर्मल वाले में डिफरेंट मिलेगा। ब्लेड साइज सबके सेम ही होते हैं। अगर 900 mm का अगर आप BLDC में लेते हो पंखा, तो 900 mm का आपको सेम इंडक्शन मोटर वाले में भी मिल जाएगा। ओल्ड मॉडल वाले में जो पंखे आते थे, और सेम 1200 mm लेना है तो 1200 इसमें भी मिल जाएगा। तो साइज का कोई मैटर नहीं है। फैन साइज मान लो दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। अगर आप देखोगे तो फैन साइज में कोई डिफरेंस नहीं है, जितने का उसमें चाहिए उसमें मिल जाएगा, और सेम इंडक्शन मोटर में मिल जाएगा BLDC में। तो फैन का जो साइज है या ब्लेड साइज है वो इतना मैटर नहीं करेगा, वो आपका मैटर करेगा रूम के अकॉर्डिंग। जैसे जितना बड़ा आपका रूम है उसके हिसाब से आप फैन का ब्लेड उसमें एडजस्ट करवाएं, लगवाएं, या वहां से उसी साइज का प्लेट लेकर आए फैन के साथ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो मोटर जो है वो किस मटेरियल में वाइंड हो रखी है। अगर हमारी मोटर एल्युमिनियम में वाइंडिंग है तो वो जल्दी फूक जाती है और वो ज्यादा लॉन्ग लाइफ के लिए नहीं होती। तो आपको ये इंश्योर होना है, आप BLDC फैन ले रहे हो या इंडक्शन फैन ले रहे हो, उसमें जो है हमारी मोटर जो है मोस्टली कॉपर में ही आती है। लेकिन इंडक्शन मोटर वाले कुछ फैन सस्ते के चक्कर में हम ले लेते हैं एल्युमिनियम का, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो एल्युमिनियम का पंखा आपने नहीं लेना है, हमेशा कॉपर वाइंडिंग में ही लेना है। चाहे वो BLDC ले लो, चाहे वो इंडक्शन मोटर ले लो, तो हमेशा कॉपर में ही लेना है, कॉपर वाइंडिंग में ही लेना है। देखिए फ्रेंड्स, जो अगला नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो होता है कंट्रोल करने का। अगर आपका फैन जो है इंडक्शन मोटर वाला है, ओल्ड मॉडल वाला है, तो वो हम कंट्रोल कर सकते हैं उसकी स्पीड को ओनली रेगुलेटर के अकॉर्डिंग। अब रेगुलेटर को आपको उठ के भी जाना पड़ेगा बोर्ड के पास, और रेगुलेटर के हेल्प से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कम या ज्यादा। बट जो BLDC मोटर वाले जो फैन आते हैं उसमें आपको रिमोट मिलता है। ये एक एडिशनल फीचर्स है और बहुत ही जबरदस्त फीचर है कि आपको रिमोट से ही आप उसकी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। उसमें जो LEDs होती हैं वो भी आप बंद या चालू कर सकते हैं। तो ये वाला कंट्रोल वाला बहुत ही मेन, अगर आप देखें तो वो बहुत ही मेन पॉइंट है। अगर आप यूज करते हैं रिमोट तो बहुत ही बेस्ट है। तो आप अगर आप देख सकते हैं तो रिमोट यूज करना है या आपको रेगुलेटर यूज करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। इंडक्शन मोटर वाले जो फैन आते हैं उसमें हमेशा रेगुलेटर ही आप लगा सकते हैं और कुछ नहीं लगा सकते। लेकिन जो BLDC फैन होते हैं उसमें आप स्मार्टफोन से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और रिमोट तो उसके साथ आता ही है। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, जब भी हम फैन लेने जाते हैं तो उसकी हवा कितनी है, कितनी हमें चाहिए, वो भी आप देख सकते हैं। इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली आपको मिलेंगे 3 ब्लेड वाले फैन। 3 ब्लेड वाले फैन बहुत ही अच्छी हवा देते हैं, एयर डिलीवरी उनकी बहुत ही अच्छी होती है, स्पीड सही होती है। लेकिन आप जितनी ही पंखड़ी ज्यादा की तरफ जाओगे उतना ही उसका RPM कम होता जाएगा और उसकी स्पीड कम होती जाएगी। तो कम स्पीड वाला पंखा आपने ना लेना है। 4 और 5 और 6 ब्लेड वाले फैन आपको वहां मिलेंगे जहाँ पर AC है, खाली एयर को सर्कुलेट करने के लिए। अगर आपके घर AC नहीं है और आप 3 ब्लेड वाला यूज करते हैं तो वो बेस्ट है। 3 ब्लेड वाला बहुत ही अच्छी हवा देता है, उसकी डिलीवरी बहुत ही ठीक होती है एयर वाली। तो आप 3 ब्लेड वाले की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपके में AC है तो आप 4 ब्लेड भी ले सकते हैं। लेकिन 3 ब्लेड वाला बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में, बहुत ही अच्छी तरीके से वो काम करता है। तो आप देख लीजिए जो आपको सूट करता है वो आप ले सकते हैं।
फ्रेंड्स एक टॉपिक वो भी होता है BEE जो स्टार्स होते हैं, रेटिंग जो गवर्नमेंट देती है कि ये प्रोडक्ट कितना पावर कंज्यूम करेगा। अगर वो आप इंडक्शन मोटर की तरफ जाते हो सीलिंग फैन वाले पे, तो वो आपको BEE लेवल्स देखकर ही लेना है। BEE जो स्टार्स होते हैं वो आपको 5 या 4 वाला ही लेना है। अगर आप 2 भी मिलेंगे 3 भी मिलेंगे वो ना लें, क्योंकि उसमें आप बिजली जो ज़्यादा कंज्यूम होती है। और आप BLDC लेते हैं तो आपको स्टार देखने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, वो आते ही मोर देन 5 स्टार से हैं। तो रेटिंग वाला उनकी बहुत ही अच्छी है। BLDC फैन में बहुत ही कम बिजली यूज़ करता है वो। अगला पॉइंट जो होने वाला है नॉइज का होने वाला है। जो इंडक्शन मोटर वाले फैन आते हैं वो ज़्यादा नॉइजी होते हैं कंपेयर टू BLDC फैंस। तो BLDC फैन जो होते हैं वो बहुत ही कम नॉइज करते हैं चलते टाइम। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है आपके लेते टाइम के, हमें ज़्यादा नॉइजी चाहिए या कम नॉइजी चाहिए। और अगला पॉइंट होने वाला है दोस्तों हीटिंग के पर्पज से अगर हम देखें तो इंडक्शन जो फैन होते हैं वो चलते चलते ज़्यादा हीट होते हैं, ज़्यादा गर्म होते हैं। उसका भी एक रीजन है, कभी वोल्टेज ड्रॉप आती है, कभी ज़्यादा आती है, तो उसकी स्पीड कंपेयर टू कम ज़्यादा होती रहती है। वोल्टेज पे डिपेंड रहता है वो पूरा। लेकिन BLDC फैन ऐसा नहीं करता, वो अपनी कंसिस्टेंट जो उसकी स्पीड है उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। तो उस पर इतना फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए वो हीटिंग भी कम होती है। उसकी हीटिंग कम होगी तो ऑलमोस्ट आप समझदार हैं, तो उसकी मेंटेनेंस भी कम होगी, क्योंकि हीट के कारण ही उसका बेयरिंग में जो ग्रीस होता है वो जल जाता है या खराब हो जाता है। तो कम हीट वाला ही हमें लेना है जिसकी हीटिंग कम हो, और वो BLDC फैन ही है जिसमें कम हीटिंग होती है। इंडक्शन मोटर वाले पंखे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, आपने देखा भी होगा आपके घरों में, कभी आप हाथ लगा के देखते होंगे तो पंखा ऐसा लगता होगा कितना जलने वाला है या गर्म होने वाला है बहुत ज़्यादा। तो इंडक्शन जो मोटर आती है वो गर्म होकर जल भी जाती है, बट BLDC फैन इतने गर्म नहीं होते। तो मेरी सजेशन यही है, आप BLDC फैन ही लीजिए, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपके पैसा ही बचाएगा और आपकी हीटिंग और मेंटेनेंस भी बहुत ही लो है। और दोस्तों उसमें हमें फीचर भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, हम रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो BLDC फैन इज बेस्ट फॉर यू। और इसका साइज जो प्लेट का साइज है वो मैंने आपको बताया, वो अपने कमरे के अकॉर्डिंग ही आपको लेना है। आज जितना बड़ा आपका कमरा है या जो कमरे में पुराना पंखा लगा हो आप उसको चेंज करने की सोचते हैं, तो अगर उसका ब्लेड नाप सकते हैं तो वो देख लीजिए। आप जो भी हो आप BLDC फैन ही लीजिए। और इंडक्शन फैन आपको कुछ सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन BLDC फैन एक बार ही आपको वही है ना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो आप सस्ता लेने के बाद बार बार हर महीने आपके जेब पे जो बिजली का बिल आएगा, बिल का खर्चा आएगा, तो उससे आप बचने के लिए BLDC फैन की तरफ जा सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है आप BLDC फैन ही ले, चाहे वो किसी भी कंपनी का ले लें, कोई अच्छी कंपनी का ही लें, इतना ज़्यादा घटे भी ना लें, क्योंकि मार्केट में अब इन फ्यूचर बहुत ही सस्ते भी फैन आ जाएंगे BLDC। तो आप एक अच्छी कंपनी का लीजिए जिसमें कि अच्छी गारंटी मिले।